वो जो दूध निकाल रहे हैं ये डेयरी फार्म के ऑनर है, कोई कहेगा इनको डेयरी फार्म के ऑनर है? कुछ पैसा नहीं है। अगर पैसा होता सरकार क्यों खत्म कर देती इस डेयरी को? अच्छा। सरकार ने क्यों इस डेयरी को खत्म किया हिंदुस्तान से, बताइए। ये हम डेयरी जो है बहुत हल्की उम्र से हमने ये काम किया है। अच्छा। ये 15-16 साल की एज से। लड़का है बेरोजगार है ना। हाँ। हाँ वो आपके बेटे हैं जो? हाँ, ये बेरोजगार है, इसी यही धंधा करता है। नहीं चक्कर है, नौकरी चाकरी का है नहीं, तो कहीं ना कहीं रोटी खाने के लिए तो हमको तो आपसे मिलके अच्छा नहीं लगा। जैसे पिताजी ने कुछ किया नहीं, कोई खास काम नहीं कर पाया, तो आप फिर भी यार इस काम में आ गए। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो लखनऊ के अंदर, लखनऊ सिटी के अंदर एक कैटल कॉलोनी है वो विजिट कराने जा रहे हैं। और यहाँ पे कैसे एनिमल है, क्या खिलाया जाता है, इनका दूध किस रेट से बिकता है, कौन लोग यहाँ से दूध खरीदते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे एनिमल रखे जाते हैं, कितने दूध उत्पादन होता है, सारा कुछ आपको फुल डिटेल्स में जानकारी देंगे। किसान साथियों, यह लोकेशन है लखनऊ कैंट, सुल्तानपुर रोड पे आएंगे आप तो ये ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के जस्ट बगल में ही यहाँ पे कैटल कॉलोनी है। यहाँ पे किसान साथियों 20 भैंसे वाले, 40 भैंसे वाले, ऐसे किसान 10 व 5 ऐसे करके आपको किसान बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कैसे इनका दूध बिकता है, कैसे क्या करते हैं, क्या इनके प्रक्रिया रहता है, वो आज हम सबको आपको बताएंगे। और यहाँ पे बड़ी समस्याएं होती हैं क्योंकि यहाँ पे रेंट पे सारी डेयरियाँ होती हैं, सारी डेयरियाँ यहाँ पे रेंट में मिलेंगी, ना शेड होगा ना कुछ होगा, बस बेचारे जीवन यापन करते हैं। वो जो दूध निकाल रहे हैं ये डेयरी फार्म के ऑनर है, कोई कहेगा इनको डेयरी फार्म के ऑनर है। सबसे पहले इनसे ही मुलाकात करते हैं और सारा कुछ इनके डेयरी फार्म के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद। हाँ। अरविंद जी, ये बताइए आपकी डेयरी कितने साल पुरानी है? ये हमारी डेयरी हमारे पिताजी के समय से चल रही है। पिताजी के समय से? हाँ। लगभग कब शुरू हुई थी? अब ये मान के चलिए उनकी एज है करीबन करीबन 60 साल की है। 60 साल के आप पिताजी हैं? हाँ। तो आपकी डेयरी लगभग 40 साल 45 साल की मान सकते हैं। हाँ। कितने जानवरों से शुरू किया था आपके पिताजी ने डेयरी? अब हमारे पिताजी पहले तो 2-4 पशु से शुरू किए थे। अच्छा। हाँ। आप रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले यहीं के हैं। हाँ। तो अभी आपके पास कितने जानवर हैं? अभी हमारे पास करीबन 15-16 भैंसे हैं जी। और करीबन 14-15 गाय हैं। तो कम से कम आपके पास 30-32 एनिमल है। हाँ। और बच्चे अच्छे काउंट किए जाए तो लगभग 40-50। हाँ, आराम से 50 जानवर है। हाँ। तो कितने दूध का उत्पादन हो जाता है आपकी डेयरी में? अब इस समय तो मान के चलिए करीबन दोनों टाइम का मिला करके कुछ पशु कम देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं, मिलाकर लमसम 80-90 लीटर दूध हो जाता है दोनों टाइम में। 80-90 लीटर दोनों टाइम का? अभी तो कम हो रहा है, फिर बहुत कम हो रहा है। हाँ, बहुत कम हो रहा। नहीं, भैंसे कुछ दूध नहीं दे रही है ना। अच्छा। हाँ, इसमें तो ये चलता है ना कि कभी पशु दूध सभी दूध देते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं। जैसे लगभग 50 जानवर आप बांधे हुए हैं ना, इनको शेड है ना कुछ है, मतलब किराए में आप काम कर रहे हो। हाँ। लगभग कितना किराया देना पड़ता है? किराया अभी इस समय तो हम लोगों का बंद चल रहा है। हाँ। हाँ, फिर अब देखो आगे चालू हो जाए। किराया मैं अभी नहीं ले रहे हैं? नहीं। ये आर्मी कैंट की ज़मीन है ना? हाँ, कैंट बोर्ड। कैंट बोर्ड की ज़मीन है, इसलिए आपको जो है रेंट नहीं पड़ रहा है आपको। हाँ, अभी इस समय नहीं पड़ रहा है हम अच्छा। लोगों का। हाँ, मगर कागज़ वगैरह जमा है। यहाँ पे लगभग कितने लोगों ने डेयरी बना रखी है? यहाँ करीबन 14-15 लोगों ने, 15 से 20 लोगों ने। अच्छा, टोटल पशु कितने होंगे यहाँ पे? टोटल पशु का अंदाज हमारा होगा कम से कम 700-800 पशु तो होंगे टोटल। 700-800 पशु हैं इस कॉलोनी में? हाँ। अच्छा, तो अभी आप कितने लोग इस अपनी डेयरी में काम करते हैं? हम लोग 3 लोग। 3 लोग? हाँ, 3-4 मतलब लोग। हम आएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा कि मालिक कौन है नौकर कौन है, इतनी शिद्दत से काम करते हो। और मुझे लगता है जो आप मेहनत करते हो, जब तक खुद नहीं लगोगे ना, जब तक काम नहीं हो पाता। अच्छा, तो किस रेट से आप दूध बेच रहे हो इस समय? इस समय भैंस का दूध 70 रुपये लीटर बिक रहा है। 70 रुपये? और गाय का? गाय का 50 रुपये। सिटी के अंदर हो तब भी 100 रुपये में दूध नहीं बेच पा रहे हो? नहीं, महंगा नहीं बिकता। दूध कौन ले जाता है यहाँ से, मतलब किनको बेचते हो? हाँ, सब आर्मी के हैं, कैंट वाले, कुछ सिविलियन है, सब मिलजुल कर ले जाते हैं। मिलजुल के ले जाते हैं? हाँ। मतलब बाकी कुछ हमको पहुंचाना पड़ता है घरों में उनको। कुछ पहुँचाना पड़ता है? हाँ। तो ऐसे आपका काम धाम चल रहा है। दाना भूसा भूसा क्या करते हैं? सब बाजार से लाना पड़ता है। सारा बाजार से लाते हैं, खिलाते हैं? हाँ। मतलब कोई पार्टिकुलर जो नहीं बन पाता कि ये दाना खिलाएंगे, जो मिल गया वो खिलाते हैं? हाँ, नहीं, दुकान से वही लाते हैं, जो खिलाते हैं वही लाते हैं। अच्छा। कुछ पैसे से बच रहे हैं कि वैसे ऐसे काम चल रहा है? बचत हो जाती है, जब बहुत अच्छी बचत नहीं होती, मगर फिर भी काम चल जाता है। तो क्या प्लान है? आप कुछ डेयरी कहीं हटा के अच्छी जगह बनानी है कि बस यही किराए में ही चलाना है? क्योंकि देख रहे हो जानवरों की दुर्दशा है और आप लोगों की भी दुर्दशा है, तो क्या सोच रहे हो, आगे कुछ प्लान है?
नहीं, अब इसी में थोड़ा इसको डेवलपमेंट करेंगे धीरे से। क्या डेवलपमेंट करने का प्लान है? अब इसमें शेड वगैरह डाल देंगे। सर तो हाँ, ये यहाँ पे एक जो है कैंट बोर्ड बना नहीं करेगी? नहीं, शेड के लिए नहीं मना करती है। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद आपका जो आपने जो भी अपना अनुभव था बताया। हम चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मर के पास। किसान साथियों, अब हम आ गए हैं पुल के नीचे। पुल के नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डेयरियाँ मिलेंगी आपको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूध निकाला जाता है वो यहाँ पे रखा जाता है। जो यहाँ के कस्टमर होते हैं वो अपना ले जाते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं इसलिए यहाँ पे कस्टमर हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और आप एक देख सकते हैं जो ये पुल के नीचे वाला ये पार्ट है, इस पोल से लेके इस पोल तक, तो ये इन भाई साहब की डेयरी है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कब इनकी डेयरी शुरू हुई, कैसे क्या हिसाब किताब है। क्या नाम है आपका? विपिन यादव। विपिन यादव जी। तो यादव जी ये बताइए आपकी डेयरी कब शुरू हुई थी, आपने कब काम करना शुरू किया था? हमारी डेयरी तो हमारे बाप दादा समय से चल रही है, मगर इस जगह आए हम कोरोना काल से। कोरोना काल से इस जगह पे आए हो? हाँ। जैसे पुल के नीचे आपने डेयरी बना रखी है, हाँ। तो कोई ये कैंट बोर्ड वाले कुछ कहते नहीं है आपको? नहीं, डेयरी नहीं बना रखी हमने। हाँ। खाली धूप से जानवर छाई मानते, डेयरी हमारी वहाँ पे। जब धूप आती तो यहाँ बांधते हैं। अच्छा, छाई वहाँ शामिल रहते हैं। मतलब शेड बना रखा है आपने पुल के नीचे इसलिए ले आते हैं, जब धूप हो जाती है तो यहाँ बांध देते हैं। हाँ, बाकी अच्छा, जानवर ज़्यादा नहीं, 10-12 हैं बस। अभी ये तो ज़्यादा दिख रहे हैं, 10-12 से ज़्यादा। नहीं, भैंस। और गाय कितनी है? गाय भी 7-8 है। गाय भी 8 है। 20 जानवर हैं। और बच्चे अच्छे लगा करके? अरे बच्चे तो मिला के 20-22 हैं। 20-22 जानवर है टोटल। अच्छा, तो पहले जब आपकी डेयरी शुरू हुई थी, जब मतलब आपके ध्यान में जब आप डेयरी में करने लग गए थे, हाँ। तब कितने जानवर थे आपके पास? टोटल इतने ही थे। इतने ही थे? हाँ। बढ़ाया नहीं है? नहीं बढ़ाया। कहीं डेयरी कहीं जमीन खरीद के बनाया नहीं डेयरी? नहीं। क्यों? इसमें मेहनत का काम ही इतना नहीं आदमी मिलता है ना, हमको अकेले ही करना पड़ता है। अच्छा, तो 20 जानवरों में भी कितने लोगों को रखे हो? अरे अभी तो 2 लड़के रखे, फिर भी 2 लड़के रखे हो और आप करते हो? हाँ। तो जैसे लोग कहते हैं डेयरी में बड़ा पैसा है। कुछ पैसा नहीं है। अगर पैसा होता सरकार क्यों खत्म कर थी इस डेयरी को? अच्छा, सरकार ने क्यों इस डेयरी को खत्म किया हिंदुस्तान से, बताइए? पैसा कुछ नहीं है। जो आर्मी कैंट की डेयरी था वो खत्म कर दिया है गवर्नमेंट हाँ। ने? अच्छा, ये बाप दादा से चला रहे इसलिए रखे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अपना अच्छा। पेट पाले ही बहुत है। तो कितने दूध का उत्पादन हो जाता है? अब हमेशा तो सब दूध नहीं देते, नहीं है, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, समझे नहीं? ये हमेशा इनका जो दूध देते हैं उनको भी खिलाना पड़ता है, जो नहीं देते उनको भी खिलाना पड़ता है। वो तो खिलाना एक अलग बात हो गई। हाँ। तब भी कहने का मतलब ये है कि कितना दूध पैदा हो जाता है अभी फिलहाल? अभी दोनों टाइम में हो जाता है, अगर 70-80 kg हो जाता है। 70-80 लीटर? हाँ। कहाँ बेचते हो? सब एक कैंट में ही जाता है। सब यही कैंट में जाता है? हाँ। क्या रेट से चला जाता है? हमारा गाय का 50 रुपये जाता है, भैंस का 60-65 जाता है। अच्छा, तो कुछ मान लीजिए 3 लोग लगे हो, 2 नौकर को रखे हो, तब भी नहीं पैसा बचता? नहीं लगता है कि बचता है ना, कि हमेशा सब नहीं दूध दिया करते हैं ना। हाँ। जानवर है, कभी दूध देना बंद कर दें, कभी नहीं बंद दें। तो आगे क्या प्लान है आपका कि कहीं डेयरी बनाना चाहते हो? नहीं, आगे हम या काम ऐसे? नहीं करना चाहते ना। अच्छा, तो फिर मतलब आगे काम नहीं अपने करना बच्चों को इस काम में नहीं लगाएंगे। अपने बच्चों को काम में नहीं लगाओगे? नहीं। जैसे युवा इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े सेलिब्रिटी डेयरी सेक्टर में आ रहे हैं, आप कह रहे हो हम बच्चों को नहीं लगाएंगे? वो आ रहे हैं, वो तो नौकरी पे आते हैं। अब उनके पास जबकि जिसके पास ज़्यादा पैसा वो इस काम में लगता है, बाकी जो इस काम को कर चुका छोड़ चुके, ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट लेता है। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं लेता है। हाँ। मतलब ये नहीं है कि जैसे क्या रहता है, मतलब 2 भैंस से कोई काम शुरू करता है, मेहनत कर करके 200 से 200 में पहुंच जाता है, बट आपकी उल्टी मैच चल रही है। तो जिसके पास पैसा कहीं और दूसरी साइड से आता है वो लगाता है ना, जो इसी में लगाना, इसी में निकालना, इसी में परिवार पालना नहीं हो पाता। अच्छा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ? नहीं सुना। ये देख के लगता है कि अगर आप मेहनती भी हो और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, तो आप जैसे हो वैसे रहोगे। ये उदाहरण है यहाँ का, मतलब ये जो फार्मर थे हमारे। किसान साथियों, अब हम आ गए अगली डेयरी में। इस डेयरी पे कुछ अच्छी नस्ल के एनिमल दिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं सारी गाय रखी है इन्होंने, कहीं भी भैंस आपको दवा के रूप में भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे सारी गाय हैं। तो जो यहाँ के ऑनर हैं वो भी दूध निकाल रहे हैं। जैसे ही फ्री होंगे फिर उनसे हम बातचीत करेंगे कि कब इन्होंने डेयरी शुरू किया और कब यहाँ इस कैंट बोर्ड की कैटल कॉलोनी में है। और ये डेयरी के थोड़ा एनिमल मुझे अच्छे भी लग रहे हैं, तो आइए इनसे खुल के बातचीत करते हैं कि कैसा क्या है। और ये कुछ पढ़े लिखे भी हैं, तो ये थोड़ा अच्छा हमें फीडबैक देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। हाँ। तो ये बताइए आप कृष्णा जी, आपकी डेयरी कब शुरू हुई थी? ये हम डेयरी जो है बहुत हल्की उम्र से हमने ये काम किया है। अच्छा, ये 15-16 साल की एज से। 15-16 साल की एज से काम शुरू किया था? हाँ। कितने जानवरों से किया था? ये हम पहले भैंसे भी लाते थे, गाय भी हमारे पास थी। हाँ। दोनों 10-12 गाय हमारे पास हमेशा रही। शुरुआती समय कहाँ थे आप? शुरुआती समय हम अपने गांव में थे। गांव कहाँ है आपका? फैजाबाद। फैजाबाद। हाँ। फिर यहाँ पे आप आ गए? हाँ। लड़का है, बेरोजगार है ना। हाँ। हाँ। वो आपके बेटे हैं जो? हाँ, ये बेरोजगार है, इसी यही धंधा करता अपना। अच्छा, इन्हीं से आप करवाते हैं?
अच्छा, तो इन्होंने मना नहीं किया कि जैसे आपने डेयरी कर लिया, जैसे आप नहीं चक्कर है, नौकरी चाकरी का है नहीं, तो कहीं ना कहीं रोटी खाने के लिए तो। जैसे मान लीजिए आपकी पूरी ज़िंदगी चली गई हाँ। डेयरी में, तो आपने बड़ा डेयरी फार्म नहीं बनाया। जैसे मैं जाता हूँ घूमता हूँ तो लोग बड़ा बड़ा डेयरी फार्म कर लेते हैं, अच्छे जानवर कर लेते हैं। आप जैसे कि मतलब वो फुटपाथ में डेयरी कह सकते हैं। ज़मीन इतनी महंगी है, हम ज़मीन खरीदने लायक के है नहीं। क्योंकि आप डेयरी में कम से कम मुझे लगता है कितने साल के हो आप? हमारी 56-57 साल की 56-57 साल की उम्र है। आपने 16 साल से उम्र डेयरी शुरू कर दिया था, मतलब 35-36 साल आपके डेयरी पे हो गया। हाँ। और वो बोल सकते हैं लगभग 40 साल, 56 साल के हो तो कम से कम 40 साल की डेयरी है आपकी पुरानी, आप कर रहे हो तब से। बट आपने कहीं फार्म अच्छा नहीं बनाया, ना तो एनिमल किया, मतलब क्या आपने कहीं गलती की? नहीं गलती क्या, हम थोड़ा उसकी पढ़ाई है लिखाई है। हम बहुत सारे किसानों को देखते हैं, 2 भैंस लेके आए या 2 गाय लेके आए, फिर उनके 2 बच्चे हुए, उनको पाला। क्योंकि तब की बात दूसरी थी, तब उतना अभी तो मान लीजिए थोड़ा महंगाई चल रही है, हम इस बात को मानते हैं। बट तब इतनी महंगाई नहीं हुआ करती थी, दूध भी सस्ता बिकता था, बट सारा काम अच्छा चलता था और लोग ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी वृद्धि किया है इन्होंने डेयरी जब बिजनेस हम में। ये काम शुरू किया तो 2.5 रुपए केजी इसका दूध बिकता था। 2.5 रुपए किलो बिकता था गाय का दूध। हाँ, तो गाय भी मिल जाती होगी 25, 30, 50, 100 रुपए की। नहीं, ये गाय नस्ल की पहले रही नहीं। अच्छा, थी ही नहीं यहाँ पे। तब 2.5 रुपए किलो का दूध बिकता था। देसी गाय थी, ये नस्ल की गाय यहाँ ये उत्तर प्रदेश में नहीं रही। तब आपने शुरू किया था। चलिए ठीक है, मतलब हमको तो आपसे मिलके अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा क्योंकि मान लीजिए आप इतने पुरानी आपकी डेयरी है, तो आपको अच्छी जानवर होना चाहिए थे, अच्छी जगह होनी चाहिए थी। नहीं, जगह के बारे में कहीं देख रहे हैं, थोड़ा मिल जाएगी कहीं ज़मीन तो अपना बनाएंगे। हाँ, कहीं पे डेयरी बनाइए। जैसे मान लीजिए आपका तो समय चला गया, हाँ, चला गया, आपने टाइम बर्बाद कर दिया। जो आपके बेटे हैं उनका समय तो न बर्बाद कीजिए। उनको कहीं जमीन दिलाइए अच्छे से, नहीं तो कहीं रेंट मतलब अच्छी जगह बनाइए, अच्छी जगह दूध बेचिए, तब जाके 4 पैसे बचेंगे और अच्छा काम होगा, काम करने में आसानी होगी। जब आप किसी काम को वैज्ञानिक ढंग से नहीं करेंगे तो परेशान होंगे। किसान साथियों, फाइनली जो इन गायों का काम हम सारा डन हो गया है, तो आइए मिलते हैं इनके बेटे से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? अमित कुमार यादव। अमित यादव। तो ये बताइए अमित जी, आप क्या सोच के डेयरी लाइन में आ गए? बस शुरू से पिताजी लोग इसी में काम करते हैं, हम भी इसी में आ गए। जैसे पिताजी ने कुछ किया नहीं, कुछ खास काम नहीं कर पाया, तो आप फिर भी यार इस काम में आ गए? बस शौक है अपना, थोड़ा कुछ शौक है। तो क्या पापा से अलग डिफरेंट करोगे? जो फादर साहब है आपके, उनसे क्या अलग सोच के डिफरेंट करोगे? कैसे अपने डेयरी को आगे ले जाओगे? इसको बढ़ाएंगे, इसमें जानवर और जानवर बढ़ाएंगे। जैसे अभी ये सब टेंट की जमीन है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कितने जानवर है टोटल? मेरे पास 16 गाय हैं। 16 गाय हैं। दूध उसमें कितनी देती है? दूध 10 गाय देती है। दूध 10 गाय देती है। कितना दूध का उत्पादन हो रहा है? दूध 1 कुंटल से ऊपर है। 1 कुंटल से ऊपर है। कहाँ बेचते हो आप? यही कैंड में बेचते हैं। कैंड बेचते हो। क्या रेट जाता है? 55 रुपये लीटर। 55 रुपये लीटर जाता है। तो सारा दूध आपको बेचने जाना पड़ता है, यहीं से बिक जाता है? बेचने जाना पड़ता है। बेचने जाना पड़ता है। अच्छा, तो 16 गायों में से बच्चे मिला के टोटल गाय पशु कितने हैं? टोटल मेरे पास 18 हैं। 18 है टोटल। तो इसमें कितने लोग की मतलब लगे हो आप जैसे हो गए? हाँ, मेरे पिताजी आते दूध निकालने के लिए बस। अच्छा। 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। 4 लोग ना हो गए फिर? 2 वर्कर हो गए मतलब, और आप पापा मालिक वर्कर है, वो थोड़ा हेल्प करा देते बस, बाकी सब काम तो मेरे करना। कितना सैलरी देना पड़ता है उनको? उनको दे देते 8-10 हज़ार रुपये ऐसे महीने। 8-10 हज़ार रुपये महीने दे देते हो। तो ऐसे काम चल रहा है आपका। तो गाय तो अच्छी रखे हो, तो क्या प्लान है आगे? क्या सोचे हो, क्या बेहतर करना है? बेहतर यही कि थोड़ा बढ़ाना है। और क्या सोचे हो? बस यही सोचते हैं, अच्छी गाय लाने के लिए बस। जैसे आपने बताया 1 कुंटल से ऊपर दूध बताया, तो कितना रुपया बच जाता है किराया काट के? तो सबसे पहले आप बताओ किराया कितना पे करते हो? किराया यहाँ का यही 4,000 रुपये देते हैं। 4,000 रुपये पुल के नीचे का? जैसे एक फार्मर मिले थे, वो पाल कह रहे थे किराया नहीं लगता, आगे देना पड़ेगा। अभी नहीं लगता? अभी कुछ नहीं लगता। तो अभी कितने दिन से आप यहाँ पे हो? हम लोग यहाँ करीब 3 साल हो गए। 3 साल। 3 साल में कितना किराया दिया होगा? अभी तो कुछ नहीं दिया। 3 साल तक 1 रुपया नहीं दिया? काम चल रहा है? कुछ दूध में मांगा हो, कुछ डिमांड आई हो? कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं। अच्छा, तो कितने रुपए बचा लेते हो? जैसे 1 कुंटल दूध होता है, मतलब किराए में ना, मतलब शेड बिना शेड के ना शेड है ना कुछ देना ही नहीं है, तब तो भी पाल रहे हो 18-20 जानवर, तो कितने रुपए बचा लेते हो महीने का? महीने में वही अपना 3,000 रुपये डेली राशन आता है मेरा, चोकर चुनी। 3,000 का? दूध हुआ आपका 5500 का? 5500 का होता है। 3,000 का चूनी हो गया, और भूसा आ जाएगा उसमें। भूसा कितने का आता है? 500 का भूसा हो जाएगा। 500 का भूसा 3500। बाकी अपना खर्चा तो बाइक वाइक का हो जाता है। बाइक वाइक का, और मिनरल मिक्सचर खिलाते नहीं है? तो सही से काम चलाओ, डेयरी चल रही है, तो लगभग 1000-1500 रुपये डेली बच जाते हैं। और जैसे मैं बार बार किसान साथी में बोल रहा हूँ कि वर्कर और मालिक में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पे मिलके काम करते हैं, बस वही हाल है, बस क्या बोले। ठीक है अमित यादव जी, आपसे मिलकर थोड़ा ठीक लगा, और अगली बार जब हम आएंगे इन फ्यूचर, तो आप अपनी डेयरी को अच्छे से बनाइए, अच्छे से इस्टेब्लिश कीजिए, मतलब फार्म 1 नंबर बनाइए, कि नहीं कोई कहे कि नहीं भाई अमित भाई का डेयरी है,
मतलब फादर साहब ने कुछ कर पाया तो हम करेंगे कुछ, सही है। ये सब करिए। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आपको इस कैटल कॉलोनी का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ खास नहीं लगा होगा, बट हमारे कहने का मतलब ये है कि कुछ किसान साथी जो मेहनत करते हैं तो फर्श से अर्श में पहुंच जाते हैं, बट जो किसान साथी मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते, तो फर्श के फर्श में पड़े रहते हैं। किसान साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।